हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जनरेशंस का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड है या नॉर्मल है, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड होता है जिसको पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पेडिग्री रिकॉर्ड होता है, उसको एनालिसिस करना, ठीक है, उसके बारे में जानना, उसको टोटल बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री क्या होता है? ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स in the form of diagram or tree from for two or more generation is called pedigree. And their analysis is called pedigree analysis. तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? A record of inheritance of traits in the form of diagram or tree for two or more generation is called pedigree and their analysis is called pedigree analysis. इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी फैमिली है, उसकी डिफरेंट जो जनरेशन है उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ट्री हो सकता है वो, तो उसको बोलते हैं हम पेडिग्री, ठीक है। कि उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, उसके अंदर कोई डिजीज, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है, या किसी की डेथ हुई थी, तो वो सारा का सारा जो डाटा होता है वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं पेडिग्री। अब एनालिसिस क्या होता है कि उसकी स्टडी करना, उसको एनालाइज करना कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे, इसके अंदर इन्फेक्टेड थे, ये डिजीज थी उसमें, इसके अंदर ऑटोसोमल डिजीज थी, इसके अंदर सेक्स लिंक्ड डिजीज थी, तो वो सारा का सारा जो है उसका एनालिसिस करना, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब जो पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो अप्लीकेबल होता है, इट इज अप्लीकेबल फॉर ह्यूमन एंड पेट एनिमल्स, ठीक है। ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल होता है और जितने भी पेट्स एनिमल है उसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार बता देता हूं कि वैसे कैसे। जैसे ये है तो ये मेल का सिंबल है, ठीक है, और ये है फीमेल का सिंबल, ठीक है। तो इसके दो बेबी हुए इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है? सन है और ये उसकी डॉटर है, ठीक है। ऐसे हम पेडिग्री एनालिसिस करके देखते हैं, तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। तो ऐसे हम देखेंगे आगे जाके कि किस टाइप से। सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस को डिफाइन करने के बाद कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि वो जो सिंबल्स हैं वो किस टाइप्स के सिंबल होते हैं जिसको इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि सिंबल कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट सिंबल यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अगर आपको इस टाइप से दिखाई देता है इसके अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस शेप से, ठीक है। फीमेल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है राउंडेड शेप से,
ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि एक ऐसा सिंबल भी होता है, तो इसको बोलते हैं हम अनस्पेसिफाइड सेक्स। मतलब कि आपको एक जनरेशन दे दी और उसके अंदर बता दिया कि भाई इसके अंदर 3 इंडिविजुअल थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर 3 क्या थे, तीनों मेल थे, तीनों फीमेल थे, एक मेल था या 2 फीमेल थी, या 2 मेल थे या 1 फीमेल था, तो उसको हम बोलते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स। ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड सेक्स का मतलब क्या होता है कि भाई अनस्पेसिफाइड सेक्स जो है उसका मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि इंडिविजुअल है, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे, 2 साइडेड हो अंदर से, ठीक है, तो ये होता है अफेक्टेड मेल। तो ये सिंबल किसके लिए यूज करेंगे हम, अफेक्टेड मेल के लिए, यानी बीमारी है इसको। अगर इस टाइप का सिंबल नजर आए आपको तो ये होता है अफेक्टेड फीमेल। अगर इस टाइप का सिंबल नजर आए आपको तो ये होता है अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स, के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर कि अगर आपको इस टाइप से सिंबल दिखाई दे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है मीटिंग के लिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है इस टाइप से, तो वो होता है मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आता है कि भाई अगर आपको ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से दिखाई दे या फिर ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से दिखाई दे, ठीक है, तो ये जो होते हैं इसका हम बोलते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, अडॉप्टेड चाइल्ड बोलेंगे। अगर आपको इस टाइप से सिंबल दिखाई देता है ये वाला, ठीक है, तो ये होता है अबॉर्टेड का। ठीक है, अगर आपको ये नजर आए इस टाइप का सिंबल तो इसका मतलब होता है डेथ, या तो ये दिखाई दे आपको या ये दिखाई दे, इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको इस वाला सिंबल या हाफ शेडेड नजर आए आपको तो उसका मतलब होता है कैरियर। इसके अंदर जो मेल और फीमेल है वो दोनों क्या है, कैरियर है। और 2 डिजीज होती है आपको पता है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज और दूसरी होती है सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो सेक्स लिंक्ड जो डिजीज है उसके अंदर जो कैरियर होता है वो सिर्फ मदर होती है। ठीक है, मदर होती है, उसको सिंबल है ये। ठीक है, तो ये कुछ है जो आप क्या होता है कि मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है सिंबल ये नीट में काफी बार पूछा गया है कि इस टाइप का सिंबल जो है, ठीक है,
वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो क्लोजली रिलेटिव होता है उसके बीच में जब मेटिंग होती है तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो एक बार दोबारा देखिएगा इसको। देखो ये सिंबल जो है मेल के लिए यूज करते हैं, ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है अनस्पेसिफाइड सेक्स। इसका मतलब होता है कि जो मेल और मतलब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिए हैं हमें या फिर एक जनरेशन के अंदर दे दिया है कि भाई उसके अंदर मेल है फीमेल है, ये नहीं पता हमें कितना है, उसके लिए जो यूज होता है वो अनस्पेसिफाइड सेक्स यूज होता है। ठीक है, अब मेल को अगर बीमारी हो जाती है, डिजीज से वो है, तो उसको इस टाइप का सिंबल यूज करेंगे। अगर अफेक्टेड फीमेल है तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्लोजली रिलेटिव के बीच में मेटिंग होती है तो उसको इस सिंबल से यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आपको इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन नजर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर इस टाइप का सिंबल नजर आता है तो वो अबॉर्टेड होता है। ठीक है, इस टाइप के सिंबल नजर आते हैं तो वो डेथ होती है, मतलब कि इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, कैरियर जो है, अब देखो कुछ डिजीज ऐसे होते हैं मेनली जो सेक्स लिंक डिजीज होते हैं, कुछ ऑटोसोमल डिजीज होते हैं। ठीक है, तो कैरियर जो होता है उसके अंदर मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर डिजीज भेजता है उसको कैरियर बोलते हैं। तो अगर इस टाइप के सिंबल नजर आए तो ये तो किसके लिए हो गया? मेल कैरियर के लिए, और यह है फीमेल कैरियर के लिए। लेकिन जब मेल कैरियर जिसके अंदर होता है, ठीक है, इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल लिंक डिजीज। ठीक है, क्योंकि सेक्स लिंक जो डिजीज होती है वो सिर्फ मदर के ही थ्रू ट्रांसमिट होती है, और ये अगर इस टाइप का सिंबल नजर आए तो इसके अंदर जो मदर है वो क्या है? कैरियर है, और वो जो कैरियर है उसके अंदर क्या है? सेक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हम यूज करेंगे। अब मेन आता है इसकी रूल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो नीट के अंदर भी काफी पूछे जाते हैं, तो वो आपको फोकस करना है सिंबल के बाद। देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रूल है ये बोलता है कि भाई जो डिजीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। मतलब एक तो डोमिनेंट डिजीज होती है, एक होती है रिसेसिव डिजीज। ठीक है, तो वो कैसे आप देख के बताओगे ये डोमिनेंट डिजीज है या रिसेसिव डिजीज है? ठीक है, तो देखो हम आपको एक पेडिग्री एनालिसिस का एक डायग्राम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये वाला फर्स्ट जो है ये क्या है? मेल है ये, और ये क्या है? फीमेल है। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रही है? ये सिंबल किसका है? मेटिंग का, मेटिंग हो रही है। अब क्या है कि ये है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये है इसकी सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसके बाद ये जो है इसकी मैरिज हुई किसी मेल के साथ, और इसकी मैरिज हुई किसी फीमेल के साथ। ठीक है, तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी इस हिसाब से। तो उसके दो क्या हुए? जो सन है उसके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर,
ये थर्ड जनरेशन है इनकी। देखो हमें इसके अंदर क्या दिखाया है कि ये देखो ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल है उसको डिजीज है। जब उसकी सेकंड जनरेशन आई तो उसके अंदर भी क्या हुआ कि उसका जो इसको दिखा देते हैं मेल को ही अफेक्टेड। इस टाइप से तो देखो ये फीमेल जो है इसको डिजीज है, ठीक है। जब सेकंड जनरेशन आई तो उसके अंदर भी उसका जो सन था, ये क्या है सन, ये क्या है डॉटर, ठीक है। तो उसका जो सन है उसको भी क्या है डिजीज है, ठीक है। तो उसका जो ये सन है इसने क्या है मैरिज की किसी लड़की के साथ, उसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है कि ये जो मेल और फीमेल है इसका जो इसकी जो ये वाली थी ये क्या थी डॉटर थी इसकी, और डॉटर ने मैरिज की किसी बॉयज के साथ। अब क्या होता है यहाँ पे कि उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आती है ये। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट जनरेशन जो थी उनकी उसमें भी डिजीज है, सेकंड जनरेशन है उसमें भी डिजीज है, थर्ड जनरेशन है उसमें भी डिजीज है। अगर क्या है कि जो डिजीज है हर जनरेशन के अंदर आती है इस टाइप से तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है और आपको ये पूछा जाता है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है तो उसके अंदर सीधा सा है कि अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी डिजीज है, सेकंड वाली के अंदर भी और थर्ड वाली के अंदर भी, तो अगर इस टाइप का दिखाई देता है आपको तो उसके अंदर जो डिजीज है वो किस टाइप के डोमिनेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस टाइप से दिखाई देता है तो इसके अंदर देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर डिजीज है, सेकंड जनरेशन के अंदर डिजीज नहीं है, थर्ड के अंदर फिर डिजीज है। तो इसका मतलब कि एक जनरेशन के अंदर स्किप हो गया जो डिजीज है वो, तो जिसके अंदर स्किप हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव डिजीज, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो डिजीज है उनकी फैमिली के अंदर वो क्या है रिसेसिव है। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये देखना एक बार कि मेल और फीमेल को हमने डिफरेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो किया है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डायग्रामेटिक से, उसकी थर्ड जनरेशन को भी डायग्रामेटिक से किया है रिप्रेजेंटेशन। तो उसके अंदर अगर यहाँ पे जो डिजीज है वो हर जनरेशन के अंदर शो होती है तो उसको डोमिनेंट बोल देंगे। अगर इस टाइप से दिखाई देती है कि कुछ की जनरेशन के बीच में स्किप हो रही है वो डिजीज तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव डिजीज, ठीक है। रूल नंबर सेकंड ये क्या बोलता है कि भाई अगर ये हमारे पास क्या है मेल है और ये क्या है फीमेल है और इसके बीच में क्या है मेटिंग हो रही है, ठीक है। अब जब मेटिंग हो रही है इनके बीच में इस टाइप से तो ये तो क्या है इसकी फर्स्ट जनरेशन और अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है यहाँ पे उसको क्या है कि ये तो क्या है हमारे पास अफेक्टेड फीमेल,
या अफेक्टेड डॉटर उसकी, ये क्या है अफेक्टेड सन, ये फादर और ये मदर। तो इसके अंदर देखो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ये इसकी सेकंड जनरेशन। तो रूल सेकंड क्या बोलता है, इसके अंदर देखो मेल जो फादर और मदर है, मेल और जो फीमेल है, उसके अंदर सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, उनको डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो ट्रांसफर है वो किसके अंदर हो गई है, उसकी जो डॉटर और जो सन है उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है वो। इसका मतलब कि जब ये अगर इन्फेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, तो इसका मतलब जो फादर और जो मदर है, जो फादर और जो मदर है वो क्या है यहाँ पे कैरियर है, ठीक है। और जब फादर और मदर जो कैरियर होती हैं उनके अंदर बीमारी नहीं होती, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर अफेक्टेड हो जाते हैं वो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज। तो इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो उनकी जो जनरेशन है उसके अंदर ऑटोसोमल डिजीज है। क्यों? क्योंकि देखो जब फादर और जो मदर है उसके अंदर आपको सिम्टम्स जो है वो क्या है दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिम्टम उनके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। तो सिम्टम जब नजर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि जब अफेक्टेड आपको नजर आ रही है प्रोजेनी के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, तो सीधी सी बात है कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब फादर और जो मदर है वो दोनों एज ए कैरियर होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते, तो वो जो डिजीज होती है उनके अंदर वो कौन सी होती है, ऑटोसोमल डिजीज होती है, ठीक है। तो जब फादर और मदर क्या है एज ए कैरियर है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर डिजीज आ रही है, मेल और फीमेल के अंदर, डॉटर और जो सन है उसके अंदर, तो डेफिनेटली सी बात है कि सीधी सी बात है कि वहां पे क्या होगा, ऑटोसोमल डिजीज होगी। इसके बाद ऑटोसोमल जो डिजीज है इसके बाद इसके अंदर आता है कि रूल नंबर 3 है वो क्या बोलता है, अगर मैं बात करता हूं फादर की, ठीक है, तो फादर जो होता है उसके पास क्या होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम तो देता है वो देता है अपने डॉटर को ही, और जो वाई क्रोमोसोम्स होता है ये देता है अपने सन को देता है, ठीक है। अब ये फादर और जो है उसके पास एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो वो ये एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देगा और वाई क्रोमोसोम किसको देगा, अपने सन को देगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया एक डिजीज है, उस हीमोफीलिया के अंदर कंडीशन आती है XHY। तो इसमें क्या है कि पे देखो ये जो फादर है अगर हीमोफीलिया जो है इसके अंदर, तो XX जो होता है इसके अंदर जो X क्रोमोसोम्स होता है वही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो फादर है वो कभी भी X लिंक्ड जो डिजीज होती है उसको ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो मदर होती है वही क्या होती है, एज ए कैरियर होती है, किसका, सेक्स लिंक्ड डिजीज का, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना कि जो 3rd रूल है वो ये कहता है कि जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है उस सेक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफर करता है, ठीक है। दूसरी बात जो फादर जो होता है उसके पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये वाला, वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ जो मदर है उसका जो एक्स जो है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो है वही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो क्या है कि जो डिजीज अगर इस टाइप से कंडीशन आती है, ठीक है, तो वो जो मदर है उसकी जो सेक्स जनरेशन है उसके अंदर डिजीज होगी हीमोफीलिया की। अगर इस टाइप से नजर आती है
तो उसके अंदर जो मदर है वो क्या है, कैरियर है जी। तो इस रूल थर्ड है, ये क्या बोलता है कि जो सेक्स लिंक डिजीज होती है वो पहली बात तो किससे ट्रांसमिट होती है, एक्स से, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है उससे ट्रांसमिट होती है। दूसरा ये बोलता है कि जो ट्रांसमिशन होता है एक्स के थ्रू वो कभी भी फादर के थ्रू नहीं होता। फादर के पास एक्स वाई होता है तो फादर के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम जो है ये वाला, उसके थ्रू कभी भी ट्रांसमिशन नहीं होता ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ क्या है हमारे पास कि जो फादर है उसके अंदर जो या तो वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है, या क्या होगा, अफेक्टेड होगा, या फिर वो नॉर्मल रहेगा। तो उसका मतलब कि सीधी सी बात है कि जो मदर होती है उसका जो एक्स लिंक जीन होता है, ठीक है, वही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये था सेक्स लिंक डिजीज के बारे में। कि सेक्स लिंक डिजीज के अंदर जो भी ट्रांसमिशन होता है वो मदर करती है, और जो मदर एज ए कैरियर होती है वो, तो उसके अंदर जो फादर होता है उसके अंदर भी एक्स होता है एक, और मदर के अंदर दोनों एक्स होते हैं। तो जो फादर का जो एक्स होता है वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता किसको, डिजीज को, तो वो होता है सेक्स लिंक डिजीज। ठीक, थैंक्स फॉर टुडे।